नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि खान सर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कोर्ट से खान सर को बड़ा झटका लगा है और ये कहा है कि अब उनका आपराधिक इतिहास को खंगाला जाएगा और पता किया जाएगा कि पहले भी किस किस मामले में इनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं और क्या क्या कार्रवाई हुई है। उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई होगी वो होनी होगी। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, कोर्ट से खान सर को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने खान सर की क्राइम कुंडली मांगी है और हिस्ट्री मांगी है पूरी की कि आखिर उनकी क्राइम कुंडली का इतिहास क्या है, क्या कुछ इतिहास के पन्ने कहते हैं खान सर के मामले में। उसके बाद कल इस मामले पर सुनवाई होगी और अगर उनकी कुंडली में ज्यादा क्राइम होंगे तो उनको सजा भी हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दरअसल आज 40 मिनट तक कोर्ट के अंदर सुनवाई चली है, तीखी बहस हुई है। हालांकि वो खान सर के वकील और रोशन आनंद के वकील के बीच भी हुई थी और ये तस्वीर देखने को मिली कि खान सर को लेकर ये कहा गया है कि खान सर के विवाद कई रहे हैं और इन विवादों में खान सर फंसते रहे हैं। और ऐसे कौन कौन से विवाद रहे हैं जिनमें क्या खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, या फिर खान सर को जेल हुई, या फिर खान सर के खिलाफ आरोप तय हुए लेकिन वो जेल नहीं जा पाए, या फिर खान सर के खिलाफ मामला तो हुआ लेकिन वो थाने तक नहीं पहुंच पाया। ये तमाम बातों की जानकारी कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर कल पेश करनी होगी और रोशन आनंद कहीं ना कहीं सबूत लेकर कल कोर्ट के अंदर पहुंचेंगे, यानी उनके वकील, और वो खान सर के खिलाफ कोई बड़े सबूत देने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बड़े सबूत देने की बात कही गई थी, लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि तारीख पर तारीख मिल रही थी लेकिन खान सर को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कि बार बार खान सर के वकील गांव चल दे रहे थे और हम देख रहे थे कि जिला जज पिछले दिनों नहीं थे कोर्ट के अंदर परिसर में और इसी वजह से सुनवाई टल गई। 7 तारीख मुकर्रर की गई थी और आज 7 तारीख है। आज खान सर के मामले में सुनवाई हुई है लेकिन अब कल की तारीख को मुकर्रर किया गया है, यानी बुधवार, और कल खान सर के लिए काफी मुश्किलों भरा दिन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि 40 मिनट में आखिर क्या क्या हुआ, उसके बाद बताएंगे कि आखिर कल क्या हुआ। लेकिन 40 मिनट में एक तो खान सर मामले में सुनवाई हुई कि खान सर का इतिहास क्या है, क्राइम कुंडली है नहीं है, और तो और उनके जो 2 बॉडीगार्ड थे उसको लेकर भी सुनवाई हुई थी क्योंकि बार बार उनके 2 बॉडीगार्ड की जमानत को लेकर याचिकाएं लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके बॉडीगार्ड को रिहा कर दिया जाए, जबकि उनके बॉडीगार्ड अवैध हथियार मामले में बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि जो 2 बॉडीगार्ड हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में उसने लाइसेंस लिया था वो पूरी तरीके से वैध नहीं। हालांकि दूसरे बॉडीगार्ड के लिए बताया जा रहा है कि जब उसके पिता की हत्या हुई थी तो अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस लिया गया था, आत्मरक्षा के लिए रखी गई थी जो हथियार रखा गया था सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन वो उस यूज के लिए नहीं था कि आप किसी कोचिंग सेंटर पर हैं तो आप किसी कोचिंग सेंटर के मालिक की रक्षा के लिए उसे यूज करेंगे, ये उसने नहीं था। और इसी मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि बुरे फंस गए हैं दोनों बॉडीगार्ड और उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। लेकिन खान सर को उन बॉडीगार्ड की तो चली परवाही नहीं क्योंकि खान सर अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन उन बॉडीगार्ड के चक्कर में खान सर भी बुरे फंसेंगे क्योंकि रोशन आनंद का आरोप है कि खान सर ने ही गोली चलवाई जो मुसल्लहपुर के अंदर हमने देखा और खान सर पर पूरा आरोप लगा है कि खान सर इस पूरे चीजों को अव्यवस्थित करना चाहते थे क्योंकि खान सर नहीं चाहते थे कि दूसरे की अकेडमी में, दूसरे की कोचिंग में ये तमाम छात्र जाएं जो खान सर के पास आ रहे थे। यानी बॉडीगार्ड भी यही आरोप लगा रहे हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि हमने खुद से गोली नहीं चलाई है, हमने खान सर के कहने पे ही चलाई थी, तो हम पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बॉडीगार्ड यही कह रहे हैं कि हम खान सर के आदेश के अनुसार हमेशा से चला करते थे और उस दिन भी पूरा जो वाकया हुआ वो खान सर के कहने पर ही गोली चलाई गई है। हालांकि अगर इस बात की रिकॉर्डिंग हुई है तो इसकी रिकॉर्डिंग कोर्ट के अंदर भी सुनवाई जाएगी क्योंकि देखिए पूछताछ लगातार उन बॉडीगार्ड से होती रही। इस मामले में जमानत को लेकर याचिकाएं डाली जाती रही, लेकिन अब खान सर के पेश होने का वक्त है और खान सर को लेकर लगातार पूछताछ हो रही कि क्या वाकई खान सर ने आदेश दिया था कि जाइए गोली चलाइए, कोई मरता है तो मरे। क्या खान सर की तरफ से ये कहा गया था? इसकी सच्चाई जानने की कोशिश कोर्ट पूरी तरीके से करेगा क्योंकि पुलिस ने जो केस डायरी सौंपी है उस केस डायरी में कई ऐसी बातें हैं जो खान सर को फंसा सकती हैं। हालांकि पहले केस डायरी को पेश करने को कहा गया था लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अपडेटेड केस डायरी को पेश किया गया और उसमें ऐसे सच सामने आ रहे थे जो खान सर को मुश्किलों में डाल सकते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि कल का दिन काफी मुश्किल भरा होगा और खान सर की गिरफ्तारी कल के दिन हो सकती है। इतना ही नहीं, अरेस्ट वारंट तो जारी होगा लेकिन खान सर को सजा भी आगे आने वाले समय के लिए हो सकती है। देखिए, खान सर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 मामले इस वक्त चल रहे हैं। तो आपने देखा कि कोचिंग सेंटर का
मामला चल रहा है। दूसरा आपने देखा, क्योंकि हम बॉडीगार्ड वाले मामले को कह रहे हैं, जो फायरिंग कराई गई वो मामला चल रहा है। रोशन आनंद ने दूसरा मामला दर्ज कराया कि उनके भाई की जो मौत हुई है उसमें साजिश खान सर की तरफ से ही की गई है। तीसरा मामला जो उनका चल रहा है वो कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी नियम न लागू करने को लेकर चल रहा है। तो तीनों मामले में से अगर एक भी मामले में खान सर फंसते हैं तो सीधा वो जेल जाएंगे, और जेल जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि अब देखिए, जो कोर्ट होता है वो सबूत ही मांगता है, और सबूत उनके खिलाफ है। अगर सबूत उनके खिलाफ ना होता तो कोर्ट तुरंत ये नहीं कह देता कि कल की हम सुनवाई की तारीख आपको दे रहे हैं और उसके बाद जो भी क्राइम कुंडली है खान सर की वो लेकर आइए। क्योंकि इस मामले में रोशन आनंद बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी कोई क्राइम कुंडली नहीं थी, ना कोई विवाद था, लेकिन फिर भी मेरे को गिरफ्तार किया गया और मैं जेल में रहकर आया। लेकिन खान सर के इतने विवाद हैं जिसे खान सर छिपाते रहे, लेकिन खान सर आज तक जेल के अंदर नहीं गए हैं। रोशन आनंद ने जो वीडियो भी बनाई थी जिसके जरिए वो कहा था कि जेल के अंदर उन्हें मारने की कोशिश की गई थी और करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे उन्हें मारने के, तो क्या इसको भी लेकर कुछ कार्रवाई हुई है जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो बनाया था? देखिए, रोशन आनंद वीडियो भी बना रहे हैं, रोशन आनंद कई वीडियो दिखा भी रहे हैं और रोशन आनंद कई दावे कराए हैं। क्योंकि रोशन आनंद ने सबसे पहला वीडियो दिखाया कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, जबकि खान सर के साथ अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि खान सर का बोलबाला चाहता है। और उन्होंने वो वीडियो भी दिखाया जब पुलिसकर्मी खान सर का सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे, फैसल खान का सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे, उनको वैसा ट्वीट नहीं किया जा रहा था जैसे रोशन आनंद को ट्वीट किया गया। रोशन आनंद ये कहते हैं कि मुझे इस तरीके से ट्वीट किया गया जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ, और फैसल खान को इस तरीके से ट्वीट किया जा रहा था जैसे वो हीरो है, और उसी तरीके से पुलिस वालों ने ट्वीट किया है। हालांकि एक अन्य वीडियो भी उन्होंने दिखाई जिसमें बात कही गई है कि किस तरीके से पैसों का बल है खान सर के पास और वो कुछ भी करा सकते हैं। तीसरी वीडियो भी खान सर के पास है जो कोर्ट में पेश करेंगे, और बताया गया कि कैसे खान सर ने मेरे भाई की हत्या की साजिश रची है। अब इन रिकॉर्ड में, इन वीडियोस में क्या सच्चाई है, क्या उसे रोशन आनंद सार्वजनिक तौर पर भी रखते हैं? क्योंकि देखिए, कोर्ट के अंदर जब चीजों को रखा जाता है तो कोर्ट उसको जांचता है, परखता है और उसके बाद फैसला देता है। लेकिन कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोशन आनंद उन वीडियोस को सार्वजनिक भी करेंगे ताकि दुनिया के सामने आए कि खान सर की इमेज इस वक्त इतनी बड़ी बनी हुई है कि खान सर बच्चों को सस्ती फीस में पढ़ाते हैं। कई चीजें हैं जो सामने आई हैं, हालांकि उस बारे में कई खुलासे भी हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आखिर क्या है क्या नहीं है जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन अगर इस कोर्ट की बात करें, जो कोर्ट में हमने देखा है कि सुनवाई हुई है और कोर्ट ये कह रहा है कि क्राइम कुंडली निकाल के लाइए, तो आप ये कह सकते हैं कि रोशन आनंद के पास जितने भी सबूत हैं वो खान सर के खिलाफ कल कोर्ट में जाकर जरूर देंगे। तो सर, वही जो रोशन आनंद है वो ये भी कह रहे हैं कि गोली तो मैंने नहीं चलाई थी, चलाई उनके गार्डों ने थी, तो कार्रवाई उन पर क्यों नहीं हो रही और गिरफ्तार उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल यही बात देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि रोशन आनंद के साथ जो व्यवहार हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। हालांकि कोर्ट इस मामले में क्या कहता है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर बार बार रोशन आनंद ये कह चुके हैं कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है। हालांकि जो ये सुनवाई अभी हो रही है, सुनवाई जून के समय में भी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 20 जून को ही ऐसा लग रहा था कि इस मामले में सब कुछ कोर्ट कर देगा। लेकिन तारीख पर तारीख खान सर को मिलती रही और खान सर बचते रहे, अपने आप को बचाते रहे। लेकिन अब इस मामले में वो इसलिए नहीं बच पाएंगे क्योंकि रोशन आनंद के पास, हम बार बार कह रहे हैं कि बड़े सबूत हैं और कोर्ट सबूतों के आधार पर ही फैसला देता है। ये नहीं कि अगर किसी ने आरोप लगा दिए तो कोर्ट उस पर फैसला दे देगा, कोर्ट सबूतों पर ही फैसला देता है। हालांकि खान सर के जो वकील हैं उन्होंने बचाव भी किया है खान सर का, और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई क्राइम कुंडली नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे तो खान सर मामले में इतने विवाद सामने आए हैं जिन मामलों में खान सर फंस सकते हैं। हालांकि इस मामलों में थाने में कार्रवाई हुई है, कोई मामला दर्ज हुआ है नहीं हुआ है, इसका डेटा भी कोर्ट को पता लगेगा, क्योंकि कोर्ट कल ही ये फैसला देगा। और कोर्ट की तरफ से जब कल सबूत मांगे गए हैं कि कल आप हमें सबूत ला के दे दिए, तो अभी देखिए कि 24 घंटे का वक्त भी नहीं रह गया है। इतना ये कहा जा सकता है कि खान सर को लेकर जो रोशन आनंद की ख्वाहिश है, रोशन आनंद ये कह रहे हैं कि भैया देखिए, आपने हमला किया, मेरे भाई की मौत की साजिश आपने रची, और तो और कई बड़े जो आरोप लगा रहे हैं, तो वो बार बार रोते रोते अपील कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि खान सर जल्दी जेल में जाएं, क्योंकि खान सर की जो संलिप्तता पाई गई है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की है कि खान सर अपना वर्चस्व पूरे कोचिंग हब पर कायम करना चाहते थे। क्योंकि देखिए, अगर मुसल्लहपुर की बात करें तो कोचिंग हब के नाम से वो जाना जाता है और कहा जाता है कि कोचिंग हब पर
पूरी तरीके से खान सर का ही कब्जा था और खान सर के कोचिंग में तमाम बच्चे आते तो जरूर थे, लेकिन खान सर अपना ही वर्चस्व वहां पर कायम रखना चाहते थे। ना तो वो रोशन आनंद का वर्चस्व कायम होने देना चाहते थे, ना तो वो किसी और का, क्योंकि तमाम जो टीचर्स हैं इस विवाद के बाद वो भी सामने आए और उन टीचर्स ने भी खान सर पर बड़े आरोप लगाए कि खान सर पर इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि खान सर का सबसे ज्यादा बोलबाला है। लेकिन जब से ये विवाद चल रहा है तब से खान सर का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है खान सर? देखिए, खान सर कहाँ हैं इस बारे में जानकारी तो नहीं, लेकिन खान सर इतना जरूर है कि कोर्ट जो भी फैसला देगा तो खान सर चाहे घर में हो या फिर वो किसी कोचिंग हब में हो, कोचिंग सेंटर में हो, या फिर वो कहीं और विदेश में भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन पुलिस उन्हें लाएगी, कोर्ट के अंदर पेश करेगी और आगे आने वाले समय में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आप देखिएगा कि वो जेल के अंदर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि कोर्ट से खान सर को बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में खान सर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।